तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेडीज स्कूली सलवार की कटिंग बताएंगे, वो भी बहुत सरल और आसान तरीके से बताएंगे किस प्रकार से कटिंग करना है। तो ये हमारा कपड़ा 2.25 मीटर है। तो 2.25 मीटर यानी आप इसमें काफ़ी प्लेट पड़ेंगी और घेरदार बनकर के तैयार होगा। तो हम कपड़े को इस प्रकार से बिछा लिया है। ये डबल पल्ला है, इसको हम एक हटा देते हैं और सबसे पहले हम इसमें बेल्ट, ऊपर की जो बेल्ट होता है उसको हम इस प्रकार से बिछा लेते हैं और इसकी लंबाई हम लमसम 20 या 22 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 19 इंच है, यहाँ पे हम एक जोड़ लगा लेंगे, तो उसको तो हम बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे हम बेल्ट लमसम 9 इंच बेल्ट की हम चौड़ाई रखेंगे। इस प्रकार से 9 इंच का निशान लगा लेंगे इधर और 9 इंच इधर लगा लिया। अब इसको हम सीधी कर लेते हैं इस प्रकार से। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम 2 पल्ला साइड यानी साइड दोनों तरफ के किनारे के हम निकाल लेते हैं। पहले इस कपड़े को इस प्रकार से बिछा लिया है, बराबर बिल्कुल कर लेना है दोनों इस हिसाब से। और मोहरी जैसे तुमको 13 रखना है तो 1 इंची के हिसाब से, दबाव के हिसाब से 8.5 इंच या 9 इंच तक का हमको सामना ये पल्ला काट लेना है, क्योंकि इसी में हमारी मोहरी निकलेंगी। मोहरी के हिसाब से ये हमने 9 इंच ले लिया है। इस प्रकार से 8.5 या 9 ले सकते हैं। अब इसके बाद में हम इसको बराबर कर लेंगे और दोनों तरफ हम इस प्रकार से चेक कर लेंगे, हमारा 9 इंच होना चाहिए। और फिर बराबर करके इसको हम कट कर देते हैं। दोनों साइड के पल्ला अब हम कटिंग कर लेते हैं और दोनों साइड के पल्ला कटिंग करने के बाद में इसमें हम बाद में बताएंगे। तो अब ये पल्ला है, इसमें अब हम निकालेंगे कली। 4 कली निकालना है, तो इस हिसाब से बराबर कर लेते हैं। यहाँ से हम 9 इंच इस प्रकार से लटक कर लेंगे इसकी। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई 38 इंच है, तो 6 इंच बेल्ट वाला हिस्सा ऊपर निकाल करके, जैसे 38 इंच लंबाई लेना है तो कली 1 इंची हम कम रखते हैं। तो यहाँ पे हम 37 इंच का निशान लगा लेते हैं, क्योंकि 1 इंची कली हमेशा कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 37 इंच याद रखना दोस्तों, क्योंकि 6 इंच ऊपर जो बेल्ट हमने कटिंग किया था उसके लिए निकाल लेते हैं। अब इसको हम इस प्रकार से मारिक कर लेते हैं। अब इसको कट कर देते हैं हम। इसमें हमारी 2 कली हैं, ये 2 कली हो चुकी हैं। 2 हम इस पल्ले में अब निकाल लेंगे। इसको भी इस प्रकार से बराबर बिछा लिया है। अब इसी पे हम जो हमारी 2 कली काटी हुई थी इसी पे बिल्कुल रख करके इसी के हिसाब से कटिंग कर देते हैं। अब इस हिसाब से हमने बराबर रख लिया है। अब ये हमारी 4 कली हो चुकी हैं, क्योंकि अब इसके बराबर जब कट कर देंगे तो 4 कली हमारी हो जाएंगी। तब हम आपको बताएंगे किस प्रकार से हमको ये कलियां जोड़ना है। अब ये हमारी 4 कली कट करके रेडी हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं साइड वाले 2 पल्ला, जिसमें हमें मोहरी बनाना है। ये वाले पल्ला जो हमने साइड के दोनों पल्ले किनारे के लिए थे, इसी में हम कली जोड़ेंगे। तो इसको हम बराबर कर लेते हैं इस प्रकार से और इसको हम लंबाई के हिसाब से पहले इसको हम इस प्रकार से सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से ऊपर से इसमें भी 6 इंच हम निकाल लेंगे इस प्रकार से और यहाँ से लंबाई 38 इंच पे हम लगा लेंगे इस हिसाब से। अब ये 38 इंच हमारा हो चुका है। अब इसको मारिक कर लेते हैं और इसी में हम अपनी मोहरी का भी कपड़ा निकाल लेते हैं। जैसे 2, 2.5, 3 जो भी चौड़ी जितना रखना चाहते हैं उतना ले सकते हैं आप। अब ये दोनों साइड के हमारे पल्ला हो चुके हैं। अब इसमें हम जैसे कली जोड़ेंगे, ये 2 पल्ला हैं, देख सकते हैं। अब इसमें हम जैसे कली जोड़ेंगे
तो ये वाली हमारी कली 4 हैं। तो इस हिसाब से एक एक कली करके जोड़ेंगे। एक साथ हम मैंने दिखा रहे हैं, बाकी ऐसा करना नहीं। एक कली आप उठा करके इस हिसाब से जोड़ोगे तो इस हिसाब से बन करके तैयार होगा। अब दूसरी तरफ एक पल्ला, फिर दूसरी कली उठाएंगे और इस कपड़े को इधर कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं, और दूसरी वाला इस हिसाब से इधर से जड़ेंगे तो ये एक पल्ला तैयार हो जाएगा और 2 कली चली जाएंगी। फिर दूसरा वाला पीस इसी हिसाब से सिलाई लगा लेंगे। फिर हम मोहरी अच्छी खासी जितनी भी रखना चाहिए, 12, 13, 14 जो भी रखना चाहिए उस हिसाब से आप बना सकते हैं दोस्तों। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब सिलाई के बारे में बताएंगे आपको।